हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। मैं हूं संदीप। सो गाइज, आज हम टॉपिक करने वाले हैं। हमारे पास जो आप यहाँ पे देख सकते हो जो है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है। सो मैं आपको बता दूं, सबसे हमने एक वीडियो की थी, 9th पार्ट वीडियो थी वो। यदि आप 9th पार्ट देखोगे वीडियो का, तो उसमें मीन्स आप देखोगे कि उसमें भी हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही किया था, संज्ञानात्मक विकास ही किया था। लेकिन यदि आप उस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो उसमें हमने पियाजे की एक थ्योरी की थी, जो थी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है। तो उस थ्योरी में भी हमने मीन्स काफी चीजें डिस्कस की थी, लेकिन उस थ्योरी को जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, वह जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ये हमें पता है ना। तो उस थ्योरी में जस्ट हमने जो डेटा पढ़ा था, जो भी मीन्स डेटा पढ़ा था, वह 1 वर्ष तक का पढ़ा था। ठीक है, 1 वर्ष तक। सो आज जो हम इस थ्योरी में जो भी क्लास है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम संज्ञानात्मक विकास ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम पीछे जो एक वीडियो की थी उसमें हमने जन्म से 1 वर्ष तक का डेटा पढ़ा था। ठीक है, मीन्स इसी स्टेज को 2 भागों में हमने पढ़ रहे हैं अब। ठीक है। तो अब यहाँ से हम 1 वर्ष से लेकर के हम इसको 2 वर्ष तक का जो डेटा है वो पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। तो 1 से लेकर के 2 वर्ष का डेटा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो जो लास्ट हमने संज्ञानात्मक विकास किया था, तो उसमें बस हमने जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक का डेटा पढ़ा था। ठीक है, पियाजे की थ्योरी ही थी। और उसमें आपको याद होगा तो मैंने पियाजे की थ्योरी को शॉर्टली तरीके से भी डिस्कस किया था। ठीक है। सो इस संज्ञानात्मक विकास में भी सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ेंगे, परंतु जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक का डेटा नहीं पढ़ेंगे, 1 से लेकर के 2 वर्ष तक का डेटा इसमें हम देखने वाले हैं। सो और एक बार और बता दूं, इसमें हम जो पियाजे की सेकंड स्टेज है, जो कि 2 से लेकर के 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो हम उसको भी टच करेंगे, जस्ट टच करेंगे, लेकिन उसमें जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। उस स्टेज में क्या क्या गुण आते हैं बच्चे में, उसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इसको हम यहाँ पे इस चैप्टर में टच करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो हम यह वीडियोस कर रहे हैं, इसमें हम मीन्स बच्चे का जो विकास हो रहा है, तो वो मीन्स उसको थोड़े थोड़े लेवल के अनुसार पढ़ रहे हैं। मीन्स जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक, 2 वर्ष, 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो चैप्टर डिस्कस किया था, वो भी था एक मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो लास्ट वीडियो जो कल की क्लास थी, तो उसमें हमने जो हमने डेटा पढ़ा था वो 13 महीने से लेकर के 36 महीने तक का था, है ना, अगर आपको पता हो। तो मीन्स हम सिंपली इसको कह सकते हैं 1 साल से लेकर के वह हमारे पास 3 साल का डेटा था। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा मीन्स जो भी है बच्चों की एज का जो गैप है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें कैसे संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, कैसे उसका मानसिक विकास हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि थोड़े टाइम के बाद, मीन्स कुछ क्लासेस के बाद, मैं इसी चीज को एक अच्छे तरीके से लेकर के आऊंगा वीडियोस में, जिसमें हम जस्ट एक ही स्ट्राइक में या एक ही वीडियो में हम यहाँ पे काफी मैटर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मीन्स अब यहाँ पे आगे मेरा मोटिव ये रहेगा कि भाई हम एक क्लास में, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि एक ही क्लास में हम जो फिजिकल डेवलपमेंट रहता है, ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली यदि आप अपने एनटीटी का जो भी आपका सिलेबस है, प्री प्राइमरी टेस्ट का जो सिलेबस होना है, यदि आप उसको देखो, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी बच्चे का आपने जो डेवलपमेंट है और जो भी उसकी ग्रोथ है ना, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जहाँ बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जहाँ उसका सोशियो और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यह जस्ट हमने जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का पढ़ना है। ठीक है, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का पढ़ना है, क्योंकि जो बच्चे की प्री प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम एज की बात करें, तो वह हम कह सकते हैं कि 3 से लेकर के 6 वर्ष तक हो सकती है। उसके बाद क्या है कि बच्चा अपने औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूल में एडमिट कर जाता है। ठीक है, सो इसलिए हम आप वहाँ पे देखना अपने सिलेबस में, वहाँ पे स्पेशली ये चीज मेंशन की हुई है कि भाई आपने जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का डेटा पढ़ना है। तो उसमें सारा फिजिकल डेवलपमेंट और जो भी मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जो उसकी भाषा का विकास है, ठीक है, जो उसकी खेल क्रियाएं इसमें चेंजेस होती हैं पूरे, तो वो हम एक मीन्स उसका डेटा इस तरीके से लेकर के आएंगे, जिसमें हम इन चैप्टर को पढ़ना छोड़ देंगे। जस्ट इन चैप्टर में से मेन मेन चीजें उठा करके नोट्स प्रिपेयर करके उसकी वीडियोस लेकर के आएंगे हम। ठीक है, सो जब तक मीन्स मेरे पास ये मैटर है, उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी अभी 5-6 वीडियोस और बना देंगे, उसके बाद हम ये लेकर के आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो चलो, ये तो था थोड़ा आगे जो भी हमारा प्लान है उसकी बात कर रहा था। लेकिन अब हम इस क्लास को डिस्कस कर लेते हैं, इस चैप्टर को, जिसमें हम जो पियाजे की संवेदी क्रियात्मक अवस्था है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो
लास्ट क्लास में हमने पियाजे की थ्योरी जो की थी उसको मैंने शॉर्टली तरीके से आपको चारों स्टेजेस के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो संवेदी प्रक्रियात्मक अवधि है, तो इसको भी थोड़ा डिटेल में हमने जो पीछे की क्लास की थी तो उसमें हमने डिटेल में ही पढ़ा था, जिसमें इसको कुछ भागों में बांटा हुआ था। इसको मीन्स सब स्टेजेस में बांटा गया है। इस जो संवेदी क्रियात्मक है इसको सब स्टेजेस में बांटा गया है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, मैं कह रहा हूँ वीडियो का 9th पार्ट, ठीक है, अगर आपने वीडियो का 9th पार्ट देखा है तो उसमें हमने संवेदी क्रियात्मक अवस्था में 4 स्टेजेस आती हैं, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया था, जिसको हमने प्राथमिक अवस्था और द्वितीयक अवस्था, ठीक है, और जिसमें हमने तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था मीन्स इस तरीके से कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। सो इसमें जो हम मैटर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें देखो अब चौथी अवस्था के बाद हमारे पास यहाँ पे पांचवी अवस्था आती है ना, और पांचवी अवस्था के बाद हमारे पास यहाँ पे 6th स्टेज आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो छठी उप अवस्था है, ठीक है, सब स्टेज है वो आएगी। मीन्स इस तरीके से जो अवस्थाओं में डिस्कस किया गया, तो मैं थोड़ा उसमें भी आपको रिकैप्चुलाइजेशन करवा देता हूँ। उसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, मीन्स पहली अवस्था में क्या हमने थोड़ा डिस्कस किया था। तो जो सेंसरी मोटर है, ठीक है, सेंसरी मोटर उसकी कुछ सब स्टेजेस थी, ठीक है, सब स्टेजेस। होप क्या आपको राइटिंग थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। देखो मोबाइल की स्क्रीन पे इसी तरीके से लिखा जाता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर लिखने का एक पेन है ना, तो वो जिस तरीके से यूज होता है मैं उस तरीके से यूज कर लेता हूँ। तो सेंसरी मोटर में हमने जो फर्स्ट सब स्टेज की थी उसमें आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, रिकैप्चुलाइजेशन करवा देता हूँ कि आपको क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है डीपली तरीके से, ताकि आपको याद रहे। तो आपने जो फर्स्ट स्टेज थी वो याद रखनी है, वह जन्म से लेकर के जो कि 1 मंथ तक की अवस्था है, जन्म से लेकर के, ठीक है, जो फर्स्ट सब स्टेज है सेंसरी मोटर की, जन्म से लेकर के 1 मंथ तक, ठीक है। और इसमें बच्चा क्या करता है, रिफ्लेक्सेस एक्शन करता है, जस्ट आपने ये याद रखना है, रिफ्लेक्सेस एक्शन। और इसमें जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं, अंगूठा चूसना, मींस ये क्या है, एक रिफ्लेक्सेस एक्शन हो सकता है। और रिफ्लेक्सेस एक्शन को हमने वैसे भी किया था, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं जिसमें हमने वेवेंस्की, मोरो, रूटिंग इस तरीके से कुछ किए थे, ठीक है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा तो एक हमने चैप्टर किया था फिजिकल डेवलपमेंट्स के रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी, रिफ्लेक्सेस एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, ठीक है। तो 1 वर्ष का तो आपने याद रखना है कि जन्म से लेकर के यह 1 मंथ तक जो अवस्था है वो सेंसरी मोटर की फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में आपको याद रखना है यह 2 मंथ से लेकर के यह 4 मंथ तक होती है, ठीक है। तो इसमें जो बच्चे में गुण आते हैं वो आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। बच्चा वातावरण में क्या है, इंटरेस्ट लेने लग जाता है, वातावरण में इंटरेस्ट लेने लग जाता है, और उसका जो मीन्स अन्वेषण करने की योग्यता उसमें आ जाती है, मीन्स खोज करना, ठीक है, अन्वेषण करने की जो उसमें योग्यता है वो आ जाती है, ठीक है, अन्वेषण की योग्यता। और इसी स्टेज में जो दूसरी स्टेज है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसमें बच्चा ना इंटोनेशन की पहचान करने लग जाता है। एक आप ये इसका गुण याद कर, इंटोनेशन मतलब ये एक इंटोनेशन होता है, लैंग्वेज में होता है, जो है भाषा में जो उतार चढ़ाव रहता है, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो जो इसमें एक लय रहती है कि कई बार हमें चीजों को तेजी से बोलना पड़ता है और उसमें जो लय है, ठीक है, उसका यूज करते हैं हम, ठीक है। सो उतार चढ़ाव में हम क्या है, पिच को चेंज करते हैं इसमें अपनी जो भी बोलते हैं। तो इंटोनेशन मीन्स एक जो स्पेसिफिक आवाज होती है उसकी पहचान करने लग जाता है, कि बच्चा नाम को पुकारने पर जब उस दिशा की ओर देखता है जिस दिशा से आवाज आई हो, तो इट मीन्स इस तरीके की जो योग्यता होती है वो सेकंड स्टेज है, जो सब स्टेज है सेंसरी मोटर की, उसमें करने लग जाता है। ऐसे ही जो थर्ड सब स्टेज है हमारे पास तीसरी, तो इसमें याद रखोगे यह 4 से लेकर के 8 मंथ तक, 4 मंथ से लेकर के 8 मंथ तक की अवस्था होती है। और इसमें याद रखोगे कि वह वस्तुओं को होल्ड करने की योग्यता, ठीक है, वस्तुओं को होल्ड करने की योग्यता मीन्स अब यहाँ पे देखो सेंसरी मोटर है, ज्ञानेंद्रियों से नॉलेज ले रहा है ना, तो वस्तुओं को होल्ड करता है मीन्स उसको टच करता है, उसका साइज क्या है, तो इस तरीके से उसकी उसको मुट्ठी में पकड़ना, उसको धकेलना, उसको उड़ेलना, ठीक है, तो धकेलना उड़ेलना ये चीजें उसमें मीन्स ये योग्यताएं आ जाती है, ठीक है। और जो एक्टिविटीज होती हैं उसको वह दोहराता है, ठीक है। तो इसमें आप ये भी गुण लिख सकते हो, दोहराई करना, एक्टिविटीज की दोहराई करना, क्रियाओं की दोहराई करना, जो हमने थर्ड स्टेज की है, जो कि 4 मंथ से लेकर के 8 मंथ तक होती है। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ स्टेज की बात करूं यहाँ पे सब स्टेज की, तो ये हमारे पास है 8 से लेकर के 12 मंथ तक, ठीक है, 8 से 12 मंथ। तो यह 8 से लेकर के 12 मंथ तक का जो डेटा होता है, इसमें आपने याद रखना है बच्चे के जो व्यवहार है,
मीन्स इसमें बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने लग जाता है। मीन्स वो जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है तो वहां तक पहुंचने की वह कोशिश करता है। अब लक्ष्य ऐसा नहीं है कि भाई उसको पहाड़ पे चढ़ना है, ये लक्ष्य नहीं है। मीन्स अगर उसे अपना खिलौना उठाना है तो उसकी पहुंच से बाहर है तो वह कैसे ना कैसे मीन्स उस खिलौने तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो इसी को बोलते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हम इसको बोल सकते हैं। सो इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की सहायता से जो भी वह समस्या है, ठीक है, उसका समाधान करने की कोशिश करता है। तो समस्या का समाधान ये भी उसका एक गुण हो सकता है। ठीक है, समस्या का समाधान। सो ये आपने याद रखना है। और एक और इसमें फोर्थ स्टेज में ही जो हमने पढ़ा है 8 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक, इसमें एक और गुण याद रखना है, पूर्व अनुमान। ठीक है, इसमें पूर्व अनुमान की योग्यता भी उसमें थोड़ी बहुत आ जाती है, पूर्व अनुमान। सो ये था हमारे पास चारों स्टेजेस। तो ये मैंने इसलिए बताई है ताकि आप मीन्स लास्ट वीडियो से जुड़ जाओ इस वीडियो के साथ। ठीक है, सो आज हम इस स्टेज में जो मीन्स 5वीं से लेकर के 5वीं करेंगे, 6ठी पढ़ेंगे, और इसमें जो प्री ऑपरेशनल है उसको थोड़ा बहुत टच कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें काफी ज्यादा एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल को पढ़ने में थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ से हमारा यह चैप्टर स्टार्ट होता है। तो कह रहे हैं दूसरे वर्ष में, अब मैंने आपको बताया था ना, जो सेंसरी मोटर है हमारे पास वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। अब बच्चा हमने जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक का डेटा तो लास्ट वीडियो में, वीडियो का जो 9th पार्ट था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। और 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक, तो यह दूसरा वर्ष अब बच्चे का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा है दूसरे वर्ष में जो बच्चे की विचार शक्ति है, ठीक है, तो उसकी अवधि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं पियाजे द्वारा जो वर्णित संज्ञानात्मक विकास की पहली 4 अवस्थाओं के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है, जो ऑलरेडी मैं आपको रिकैप्चुलाइजेशन उसकी दे चुका हूं। ठीक है, सो कह रहे हैं संवेदी क्रियात्मक अवधि में जो बच गई हैं सब स्टेजेस, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पूर्व जो सक्रियात्मक अवधि है उसकी विशेषताओं के बारे में भी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देखेंगे, मीन्स जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। सो भाई यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है प्रॉपर तरीके से क्लास। तो जो 5वीं सब स्टेजेस है 5th नंबर वाली, तो इसकी आपने अब डेटा याद रखना है, इसमें विशेषताएं याद रखनी है। पहली तो 12 से 18 महीने तक यह जो सब स्टेज है चलती है, 12 से 18 महीने तक, मीन्स 1 साल से लेकर के 1.5 साल तक हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि देखो प्याजे का बेटा, अब आपको पता है कि प्याजे ने अपने बेटों को देख करके ही जो यह थ्योरी है वो दी थी। तो यहाँ पे प्याजे के बेटे की बात की गई है। कह रहे हैं डबल रोटी के एक टुकड़े से खेल रहा था, वह बार बार इस टुकड़े को गिराता है। उसने डबल रोटी के छोटे छोटे टुकड़े भी किए और उन्हें उन्हें भी एक एक करके वह गिराता गया। टुकड़ों को गिराते हुए वह उन्हें ध्यान पूर्वक क्या है देखता है। ठीक है, इससे पहले की अवधियों में अगर बात करें तो बच्चे की जो अभिरुचि केवल टुकड़ों को गिराने में ही थी, लेकिन जहां पे गिराना ही उसके लिए मनोरंजन, मात्र मनोरंजन था। लेकिन उस टाइम पे अगर बात करें तो वहां पे चीजों को जस्ट हमने किया था ना, धकेलना वगैरह, है ना, या चीजों को गिराना, या चीजों को हिलाना डुलाना, ठीक है, होल्ड करना, मुट्ठी में फेंक देना चीजों को, तो वो पिछली स्टेज में भी करता था। लेकिन जहां पे कह रहे हैं कि उन क्रियाओं को अब जहां पे वो जो करता है उसको थोड़ा अलग तरीके से करता है। जैसे कि जहां पे कहा है कि अब इस घटना में जो डबल रोटी के टुकड़ों को मात्र गिराते देखकर ही खुश होने की बजाय वह टुकड़ों के गिरने का ढंग, मीन्स टुकड़े कैसे गिरते हैं तो उनका क्या ढंग है उसको भी मीन्स क्या है वह ऑब्जर्व कर रहा है। तो कह रहे हैं अगले दिन खेल के दौरान उसने अलग अलग वस्तुएं, अपना खिलौना हो गया, एक डिब्बा हो गया, गेंद हो गई, उसको गिराई और डबल रोटी के टुकड़े के साथ किए गए अपने प्रयोग को इन वस्तुओं के साथ दोहराया। ठीक है, तो उन वस्तुओं को गिराने का उसने तरीका भी बदला। कभी वह अपना हाथ आगे बढ़ा करके वस्तुओं को गिराता था और कभी वह अपना हाथ अपने सिर के पीछे ले जाकर के वस्तुओं को गिराता था। तो कह रहे हैं वस्तुओं को अलग अलग ऊंचाई से गिराने का जो प्रयोग है वो उसने किया, और जब वस्तु किसी नई जगह में गिरती तो वह उस वस्तु को उसी जगह 2-3 बार फिर गिरा करके देखता, उसे किसी अलग जगह में गिराता। इन सभी घटनाओं में वह ध्यान और अभिरुचि के साथ वस्तुओं को गिराते हुए मीज हम देख सकते हैं। तो आगे अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मीन्स सिंपली वस्तुओं को गिराया तो है, पर उनके गिराने की जो क्रिया है उसमें यहाँ पे डिफरेंस आया है। पहले की अवस्थाओं में वह क्रियाओं को मात्र इसलिए दोहराता था क्योंकि उसे इंटरेस्टिंग चीजें लगती थी, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इस क्रिया को मात्र दोहराकर वह संतुष्ट नहीं होता, वस्तुओं को केवल गिराने की बजाय अब बच्चा गिराने के तरीके भी यहाँ पे ढूंढ रहा है कि मैं इसको अगर थोड़ा हाथ को ऊपर करके गिराऊं तो वस्तु कहाँ पर जाती है, हाथ को नीचे करके गिराऊं तो कहाँ पर जाती है, अपने सिर के ऊपर से अपने हाथ को घुमा करके वस्तु को गिराऊं तो वस्तु कहाँ पर जाती है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आई है हमारे पास।
मीन्स सिंपली यहाँ पे इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि यहाँ पे अब वह अपनी जो एक्टिविटीज है उसमें चेंजेस ला करके जो वस्तुओं को गिराने का परिणाम है वो भी देख रहा है, ठीक है। मीन्स वस्तु को अपनी एक्टिविटीज में चेंजेस ला करके वस्तु कहाँ पे जाकर के गिरती है, ठीक है, तो वो जो रिजल्ट निकल रहा है उसको देख रहा है। मीन्स अब सिंपली अब यहाँ पे यह देख सकते हैं कि अब वह यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है भाई, कि वह कार्य करने के जो तरीके हैं उसको आजमा रहा है और अपनी जो भी डेली की क्रियाएं हैं उसमें वह परिवर्तन लाता है। तो आपने शायद बच्चे को जमीन पर खिलौना पटकते हुए देखा होगा, ठीक है, पटकने पर होने वाली आवाज को सुनकर आपने उसे अपनी पटकने की क्रिया की कभी ज्यादा और कभी कम जोर लगाकर दोहराते हुए भी देखा होगा कि जो वह आवाज है उसका प्रयोग करता है कि भाई तेजी से पटकते हैं तो आवाज तेजी से आती है, ठीक है, और धीरे पटकते हैं तो आवाज धीरे आती है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज को आपने भी देखा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं फिफ्थ स्टेज में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं। कह रहे हैं बच्चों में नई चीजों को आजमाने का जो है जो उसकी मींस उत्सुकता होती है, क्रियोसिटी होती है, उसकी इच्छा होती है, आगे जाकर के उन्हें समस्याओं का हल निकालने के नए तरीके की खोज करने में भी सहायता करती है, ठीक है। मींस आगे जाकर के वह और समस्याओं को सुलझाते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं प्याजे का पुत्र कुछ दूरी पर पड़े तकिए के ऊपर से अपना खिलौना लेना चाहता है। खिलौना उसकी पहुंच से काफी दूर था पर तकिए का एक कोना उसकी पहुंच में था। खिलौना पाने के लिए उसने काफी हाथ पैर मारे और इस प्रोसेस में अचानक उसका हाथ तकिए को जा लगता है और वह हिल पड़ा। मीन्स यहाँ पे एक बच्चा खिलौने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके आगे जो तकिया है वो आ रहा है, ठीक है। सो जो मीन्स पिलो है वो उसके आगे आ रहा है। तो अब वह यहाँ पे मीन्स बार बार उस खिलौने तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो अचानक से कहा है कि उसका हाथ तकिए पर चला जाता है और वह तकिया हिल जाता है और तकिया हिलने के कारण खिलौना भी यहाँ पे हिल जाता है। जैसे ही तकिया हिला खिलौना भी हिल गया। परंतु यह एक आकस्मिक गतिविधि थी। मतलब कि आकस्मिक गतिविधि का मतलब होता है कि नेचुरल तरीके से ऑटोमेटिकली तरीके से यह मूवमेंट हुई हुई थी। यह बच्चे को मीन्स इस मूवमेंट के बारे में पता नहीं था, ठीक है। अचानक से सडनली जो यह गतिविधि हो गई इसको हम आकस्मिक गतिविधि बोल देते हैं। मीन्स यह सोच समझ के, देखो दो चीजें होती है, जो चीजें हम सोच समझ करके करते हैं, पहले ध्यान लगा करके उसके बारे में सोच करके करते हैं, तो उसको हम आकस्मिक में नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो कि हम मीन्स बिना सोचे समझे कुछ चीजें हो जाती हैं प्रयोग के दौरान, तो वो आकस्मिक गतिविधि में आती हैं, ठीक है। सो आकस्मिक गतिविधि में खिलौने को उसकी पहुंच में जो थी वह नहीं ला पाई। लेकिन आगे वह फिर कह रहे हैं कि बालक का ध्यान तकिए के हिलने की तरफ केंद्रित हो गया। मीन्स वह अब खिलौने पर मीन्स उसका ध्यान हट करके तकिए पर चला गया कि भाई जब वह तकिए को हिलाता है तो खिलौना हिलता है, ठीक है। सो उसने फिर हाथ मार करके तकिए को हिलाना शुरू कर दिया। अब वह पिलो के साथ खेलने लग गया। तो पिलो को हिलाना उसने शुरू कर दिया। तो उसके साथ जो हिलता खिलौना है उसकी ओर भी वह ध्यान से देखता है। तो उसे ऐसा लगता है कि बच्चे ने जान लिया कि तकिए को हिलाने से खिलौना भी हिलता है, अर्थात दोनों इकट्ठे हिलते हैं, है ना। तो बेझिझक होकर के उसने तकिए को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और इस प्रकार जो तकिए के साथ खिलौना था वो भी उसने क्या कर दिया, पा लिया। तो यह एक आकस्मिक घटना थी जो कि जिसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था कि भाई एक चीज के साथ दूसरी चीज भी आ रही है, ठीक है। तो यह एक संकल्पना थी। सो यही चीज इसमें दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी तकिए के साथ उसने जो एक्टिविटी की तो उसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, ठीक है। जो वह कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ गया था बच्चे को। तो इसलिए मीन्स यहाँ पे ये योग्यता उसमें विकसित हो जाती है कि वह आकस्मिक तरीके से समस्याओं का समाधान करने यहाँ पे लग जाते हैं। तो यही चीज है। कह रहे हैं कि उन्होंने समझ में आ गया कि सहारे को सॉरी तकिए को हिलाने से उस पर टिकी हुई जो वस्तु है वो भी हिलती है। परंतु एक बार जब बालक इस तथ्य को समझ गया तो उसने सोच समझकर उद्देश्य प्राप्ति के लिए मीन्स क्रिया है उसमें चेंज ला दिया। पहले वो क्रिया कर रहा था जस्ट खिलौने को पाने के लिए, अब वह जो क्रिया कर रहा है वह तकिए को अपनी ओर खींच रहा है और खिलौना पाने में सफल हो जाता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो समस्या थी उसका उसने हल ढूंढ लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि उपयुक्त उदाहरण में अगर बच्चे को खिलौने तक पहुंच पाने की समस्या का जो समाधान था वह प्रयत्न और गलती की विधि के द्वारा उसको मिल गया। तो यहाँ पे याद रखोगे अब जो हमने फिफ्थ सब स्टेज कर रहे हैं जो सेंसरी मोटर की, ठीक है। तो उसमें प्रयत्न और गलती, ठीक है, बच्चा करता है। मींस इसमें ट्रायल और एरर मेथड आता है। सो गाइज अगर ट्रायल और एरर मेथड आ ही गया तो अब इससे रिलेटेड भी थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखो ट्रायल और एंड एरर मेथड की अगर मैं बात करूं तो एक लर्निंग से रिलेटेड एक थ्योरी है जिसका नाम ट्रायल एंड एरर लर्निंग ही है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, तो यह थ्योरी दी थी एडवर्ड थॉरनडाइक ने। ये आप याद रख सकते हो, एडवर्ड थॉरनडाइक। अब थॉरनडाइक की बात आई है तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, शॉर्ट शॉर्ट में चीजें बता देता हूँ। देखो थॉरनडाइक से आपने याद रखना है इसको, थॉरनडाइक को
फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोल देते हैं, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो ये चीजें, ये आपको हर पेपर में काम आएगी। जरूरी नहीं है कि अगर आप एनटीटी की ही तैयारी कर रहे हो, ये चीजें तो आपको जो मीन्स आपके स्टेट लेवल टैट रहते हैं उसमें भी आपको हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं। तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोल देते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ लर्निंग, तो इन्होंने सीखने के फंडामेंटल लॉ दिए, तो ये भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो, फंडामेंटल नियम जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसमें इन्होंने प्राइमरी जो लॉ दिए थे उसको, प्राइमरी लॉ में इन्होंने 3 नियम दिए थे जिसको हम प्राथमिक नियम बोल देते हैं, जहां प्राइमरी लॉ हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी लॉ। तो इस जो प्राइमरी लॉ में 3 नियम आते हैं, ठीक है, तो वो आपने जस्ट याद रखने हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, और हमारे पास लॉ ऑफ इफेक्ट। इसको इफेक्ट को लॉ ऑफ एक और बोल देते हैं सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये 3 नियम आप याद रख सकते हो। ऐसे ही थॉर्नडाइक ने ना एक इंटेलिजेंसी में भी इन्होंने काम किया था, तो इंटेलिजेंसी के रिगार्डिंग भी इन्होंने थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम था मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंसी, हाँ जी। तो इन्होंने एक मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी मींस इन्होंने कहा था कि जो इंटेलिजेंसी है उसमें बहुत सारे, वह मींस बहुत सारे कारक होते हैं, ठीक है। और इस थ्योरी को जो इंटेलिजेंसी से रिलेटेड दी थी, इसको अनार्किक थ्योरी भी बोल देते हैं, ठीक है, अनार्किक थ्योरी। तो ये भी आप याद रख सकते हो, कुछ भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। और ऐसे ही इन्होंने इंटेलिजेंसी के कुछ लेवल दिए थे, मींस जिसमें जिसमें एक था लेवल, एक था रेंज, और एक एरिया था, और एक स्पीड था, ठीक है। ये कुछ इंटेलिजेंसी को 4 भागों में इन्होंने क्लासिफाई किया था। और ऐसे ही इन्होंने एक थ्योरी दी थी, लर्निंग ट्रांसफर थ्योरी, एक इन्होंने लर्निंग ट्रांसफर थ्योरी भी दी थी, लर्निंग ट्रांसफर थ्योरी, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, ठीक है, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स इन्होंने दी थी। सो ये प्याजे से सॉरी थॉर्नडाइक से रिलेटेड कुछ नॉलेज थी, क्योंकि जो यह शब्द आया था प्रयत्न और गलती की विधि, लेकिन ट्रायल और एरर लर्निंग से मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, ठीक है। सो गाइज, इसलिए यहाँ पे हम जो ट्रायल और एरर मेथड है, तो इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं कि भाई किसी समस्या को हल करने के लिए जब हम एक व्यवस्थित तरीके से अलग अलग उपाय करते हैं, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ हमें गलतियां करते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे गलतियों के साथ साथ मीन्स हमारे किसी कार्य में सुधार आता जाता है, ठीक है। जैसे कि बच्चा जब खिलौने तक पहुंचता था तो वह पहुंच नहीं पाता था, लेकिन वह प्रयास कर रहा था, कर रहा था लगातार, और अचानक मीन्स जब उसे लगता है कि भाई जब उसका हाथ पिलो पर पड़ता है तो साथ खिलौना भी हिल जाता है, तो उसे लगता है कि पिलो के हिलने से खिलौना हिलता है ना। तो मीन्स गलती करके उसने मीन्स जो भी एक जो हल है वो उस तक पहुंचने की फिर वह आगे कोशिश करता है, तो फिर वह हल ढूंढ भी लेता है। तो वही चीज है कि हम जो भी ढंग से अलग अलग उपायों को आजमाते हैं, फिर एक अच्छा उपाय हमारे सामने निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इससे मीन्स हम अपनी जो भी समस्या होती है उसका समाधान कर लेते हैं। तो यही है कि प्रयत्न और गलती की विधि को अपनाकर हम कई कई कार्यों को हल कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा हम कार्य करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं और अपनी गलतियों से सीख करके पूरा कार्य करते हैं। सो गलतियों से सीख करके, सो मैं आपको बता दूं कि गलतियां सीखने का ही पार्ट होती हैं, ठीक है। जो एरर होते हैं, जहाँ गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, तो वह गलतियां जो हैं वह सीखने का ही अंग है, भाग है, सीखने का आप इसको अंग बोल सकते हो या भाग बोल सकते हो, ठीक है। मीन्स सीखने की अवस्था भी बोल सकते हो, गलतियां एक सीखने की अवस्था हो सकती है, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो अगर ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप में गलती हो गई तो गलती इसीलिए हुई है ना कि उस आप कार्य को करने की कोशिश कर रहे थे या उसको सीखने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो यदि आप किसी कार्य को सीखोगे ही नहीं तो फिर भाई गलती कहाँ से होगी, है ना। तो गलतियां जो है वो अच्छी चीजें हैं, गलतियों से इंसान सीखता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो भाई, छठी उप अवस्था, मीन्स जो सेंसरी मोटर की फर्स्ट स्टेज की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ हमने इसी वीडियो में की, ठीक है। और
अब हम कर रहे हैं यहाँ पे सिक्स्थ। सो सिक्स्थ में हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखो वो हमने करी थी 12 से लेकर के 18 मंथ तक। अब यह 18 महीने से लेकर के इसको 24 मंथ या 2 साल की उम्र तक बोल सकते हो। तो यह 18 से लेकर के 24 मंथ का जो टाइम पीरियड रहता है, इसमें जो बच्चे में जो भी सोचने का कुछ चेंजेस आता है थिंकिंग का, तो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो गाइस इसमें भी एक एग्जाम्पल है, उसको हम देखेंगे, ठीक है, पूरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो इस एग्जाम्पल को पढ़ने पर ही थोड़ी बहुत चीजें आपको क्लियर होगी, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं, जो बालिका फिफ्थ अवस्था अगर बात करें, जो हमने फिफ्थ सब स्टेज की है, तो कह रहे हैं उसमें आपको पता है कि भाई किस तरीके से समस्या को सुलझाया था। तो यहाँ पे एक अदर एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझाया है कि उसी चीज से जुड़ा है एक बार 5वीं उप अवस्था से। कह रहे हैं कि यदि उसने चेन, तो जो एक चेन रहती है हमारे पास, ठीक है, तो कह रहे हैं जिसको नेकलेस सिंपल हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो एक हमारे पास चेन है जी, ठीक है। सो कह रहे हैं उसने चेन के एक छोर को माचिस की डिब्बी में डाला और फिर वह जो शेष चेन के को थोड़ी थोड़ी करके डिब्बी में डालने की कोशिश करने लगी। वह थोड़ी ही चेन डिब्बी में डाल पाई कि चेन बाहर गिर गई। उसने चेन उठाई और उस डिब्बी में डालने की इस क्रिया को फिर से शुरू कर दिया। चेन पहले की तरह फिर से बाहर गिर गई। एक के बाद एक लगातार जब वह प्रयास करती गई और 15 बार उसने इस तरीके को आजमाया और हर बार नतीजा एक ही था। मीन्स एक नतीजे का मतलब क्या है कि भाई जो भी एक यहाँ पे थोड़ा बहुत बना करके देख लेते हैं हम, कि जो भी एक माचिस की डिब्बी रहती है, ठीक है, जो भी माचिस की यहाँ पे हम डिब्बी बना लेते हैं, ठीक है, तो जो भी माचिस की डिब्बी रहती है, मीन्स माचिस की डिब्बी में चेन का एक शोर डाल करके, ठीक है, चेन का जो हिस्सा होता है, ठीक है, चेन का किनारा कह सकते हैं, उसको डाल करके वह मीन्स कोशिश करती है कि पूरी क्या हो जाए, उसके बीच चली जाए। लेकिन वो जैसे ही कोशिश करती है तो चेन थोड़ी बहुत बीच जा करके फिर बाहर आ जाती है और गिर जाती है। मीन्स वह लगभग 15 बार यह प्रयास करती है। उसके बाद कह रहे हैं अपने 16वें प्रयास के दौरान संयोग से उसने चेन को बीच से पकड़ लिया। मीन्स अब यहाँ पर उन्होंने अपनी एक्टिविटी को चेंज किया। पहले वो जो चेन थी, ठीक है, और जो भी चेन को जब वह माचिस की डिब्बी में पुट करती थी, तो इट मीन्स चेन को किनारे से पकड़ती थी, ठीक है, एक किनारे से पकड़ के उसका दूसरा किनारा जो था चेन का, ये दूसरा किनारा है, ये पहला किनारा है, तो पकड़ के उसको क्या करती थी, उस माचिस की डिब्बी में डालने की कोशिश करती थी, ठीक है। सो लेकिन अब उन्होंने जो चेन थी उसको ना तो इस किनारे से पकड़ा ना इस किनारे से पकड़ा, उसको बीच से पकड़ा। और जब बीच से हम पकड़ते हैं किसी वस्तु को, तो आपको पता है कि अगर वो चेन है तो वो इस तरीके की मीन्स वह शेप ले लेगी, ठीक है। जैसे ही उसको बीच में पकड़ा तो उसने इस तरीके की शेप ले ली। मीन्स अब यहाँ से हमने उसको बीच से पकड़ा है तो उसने इस तरीके की शेप ले ली। अब यहाँ पे दोनों किनारे वो क्या कर सकती है, डिब्बी में डालेगी। तो जब उसने दोनों किनारे डिब्बी में डाले तो इजिली तरीके से उस चेन को डिब्बी में डाल दिया। तो वही चीज यहाँ पे कही है कि अपने 16वें प्रयास के दौरान संयोग से उसने चेन को बीच से पकड़ा और ऐसा करने से चेन अब पहले जितनी लंबी नहीं रह गई, ठीक है। मीन्स चेन को जब बीच से पकड़ा तो चेन की जो लंबाई है वो कम हो गई और दोनों जो हिस्से जो दोनों किनारे थे, ठीक है, चेन के, वो डिब्बी में डल गए और वो अपने जो भी चेन है उसको डिब्बी में डालने में क्या है, सफल हो गई। पर अब अभी भी पूरी चेन अंदर नहीं गई। यहाँ पे कह रहे हैं अगले प्रयास में उसने चेन को पहले ही जो पहली 15 बारियों की तरह डिब्बी में डालने की कोशिश की। मीन्स अब वह दूसरे टाइम पे फिर ट्राई कर रही है इस चीज को, सेकंड टाइम। तो कह रहे हैं सेकंड टाइम भी उन्होंने जो पहले प्रयास किया था 15 बार, उसी तरीके से उन्होंने फिर प्रयास किया और डालने की कोशिश करती है। और जैसे ही वह मीज वह सफल हो जाती है और अगले प्रयास में उसने फिर से चेन को मध्य में पकड़ा और चेन का कुछ हिस्सा डिब्बी में डल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं कि देखते ही देखते प्रयत्न और गलती की विधि अपनाते हुए उसे अब यहाँ पे एक अचानक उपाय मिलता है कि वही जो चेन है, जो मीन्स वह उसको बीच से पकड़ लेती है ना, चेन को जब बीच से पकड़ती है जहां से, तो मीन्स चेन क्या है, छोटी हो जाती है, ठीक है, चेन क्या है, छोटी हो जाती है। तो उसको यहाँ पे अब क्या है, एक अचानक उसको उपाय मिलता है कि जानबूझकर उसने अपनी क्रिया को लक्ष्य प्राप्ति के लिए बदल दिया। एस मीन्स यहाँ पे जो भी यहाँ से वो पकड़ती है ना, तो यहाँ पे अब उसका माइंड में ये चीज उसके स्ट्राइक कर गई, ठीक है। ये चीज को सॉरी, अगर उस चेन को हम बीच में से पकड़ते हैं तो वह भाई छोटी हो जाती है, तो फिर यह क्रिया उसकी लक्ष्य प्राप्ति तक चली गई। मीन्स उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जो हम 5वीं अवस्था में सामान्यता हमने देखा है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहे हैं कि छठी उप अवस्था में उसने इस समस्या को कैसे हल किया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अपनी पहली 3 कोशिशों के दौरान उसने चेन को थोड़ा-थोड़ा करके डिब्बे के अंदर डालने की कोशिश की, ठीक उसी तरह जैसे कि 5वीं उप अवस्था में बालक ने यह चीज की थी, जो भी बच्चे ने यह चीज की थी। फिर वह चेन को डिब्बी में नहीं डाल पाई। चौथे प्रयास में उसने कह रहे हैं क्रिया के अनुसार आरंभ किया, परंतु फिर वह कुछ समय के लिए रुकी और ऐसा लगा जैसे कि वह सोच रही थी। मीन्स अब यहाँ पे वह कुछ ना कुछ सोच रही है। देखो मीन्स हमने जो पीछे डिस्कस किया था, जो भी एक डिब्बी थी, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं हम, जो भी एक
ये मान लो एक डिब्बी है, ठीक है। तो इसमें जब चेन को डालने की कोशिश की जाती है डिब्बी में, तो वो अब चेन को इस तरीके से डालती है, यहाँ से पकड़ करके। लेकिन कह रहे हैं कि चेन का कुछ हिस्सा डिब्बे में चला जाता है, लेकिन कहीं न कहीं पूरा वह चेन को अभी तक भी उसने डाल नहीं पाई। लेकिन जहाँ पे अब वह दोबारा से इस चीज़ को करती है, तो यहाँ पे कहा है कि कुछ न कुछ वह सोच रही है, अर्थात समस्या का हल मानसिक स्तर पर निकालने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे वह अपने माइंड का यूज़ कर रही है, देखो। अब इसने अपनी क्रिया को बदल लिया है। पहले वो जो क्रिया कर रही थी, उसमें क्या था, एरर आ रहे थे, उसमें बार-बार जो गलतियाँ थी, ठीक है, एरर थे, वो आ रहे थे पहली क्रिया में, ठीक है। लेकिन इस क्रिया में अब एरर की बजाय जो माइंड की थिंकिंग है, मीन्स मेंटालिटी है जो उसकी, ठीक है, वो आ रही है बच्चे की यहाँ पे। तो वहाँ ये चीज़ अब चेंज हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं विश्वस्त होकर उसने चेन के पास ही एक समतल स्थान पर रखा, यानी कि चेन को उसने नीचे रखा, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे उसने चेन को रख दिया फर्श पे। चेन को जैसे ही नीचे रखा और उसने चेन का क्या बना लिया, एक गोला सा बना लिया। मीन्स चेन को ऐसे रखा, यहाँ पे हम बना लेते हैं कि इस तरीके से चेन को नीचे रख लिया और इसको क्या है, वो इसका गोला बनाती गई, मीन्स इस तरीके से चेन को इकट्ठा कर लिया उसने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इतना बड़ा साइज है, ठीक है, इतना बड़ा साइज, और यहाँ पे इसका इतना सही साइज है, क्लियर है। तो मीन्स उसने साइज को छोटा कर लिया, गोला बना करके उसने चेन को उठाया और डिब्बे में क्या है, पुट कर दिया। अब दोनों जो हमने एग्जाम्पल पढ़े, दोनों एग्जाम्पल में आपको अंतर दिखेगा भाई, कि एक एक तो था कि वह बार बार प्रयास कर रही है, ठीक है, और गलतियां हो रही है। लेकिन जो सेकंड हमने पढ़ा, सिक्स स्टेज की, अब यह विशेषता है कि उसने अपने मानसिक रूप से जो एक चेन थी, उसको क्या है, इस तरीके से उसका गोला बना लिया है ना, गोला बना करके उसको, मीन्स उसको एक उसका सर्कल बना करके, ठीक है, तो उसको बॉक्स में फिट कर दिया। सो यहाँ पे यही चीज है कि छठी अवस्था में क्या उसने किया था, तो कह रहे हैं इसके विपरीत उसने पहले समाधान के बारे में सोचा और फिर सोचे हुए उपाय के अनुसार क्रिया की। अब यहाँ पे बालिका ने, कह रहे हैं, समस्या का समाधान करने का एक नया तरीका ढूंढा है, जो कि सोच विचार कर हल को ढूंढना, ठीक है, सोच विचार कर किसी समस्या का हल करना, और मीन्स घटनाओं का मानसिक संकल्पन इसे ही बोलते हैं, ठीक है। मीन्स इसको हम माइंड मैपिंग बोल सकते हैं सिंपली, या कॉन्सेप्ट मैपिंग भी बोल सकते हैं इसको। कॉन्सेप्ट, सिंपली इसको कॉन्सेप्ट का निर्माण करना भी बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मीन्स मानसिक संकल्पन, जो कि छठी उप अवस्था का रिजल्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि लगभग 22 महीने की जो फातिमा है, ठीक है, यहाँ पे कहा है घर के बाहर जाने के लिए दरवाजे की सिटकनी खोलनी थी उसने, तो उसने इसी मीन्स मानसिक संकल्पन से अपनी जो सिटकनी है उसको खोला है। तो ये भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये भी एक उसी तरीके का एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो, ठीक है। ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए चीजों को मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, कह रहे हैं कि घटनाओं का या मानसिक संकल्पन करना कर पाना अनुकरण को आगे प्रोत्साहित करता है, ठीक है। मीन्स अब अनुकरण हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। अनुकरण जो कि बंडूरा ने इसका यूज किया था, इसको सिंपली बोलते हैं नकल करना, ठीक है, नकल करना। इमिटेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, इमिटेशन, नकल करना या इमिटेशन, ठीक है। सो कह रहे हैं कि अनुकरण उन तरीकों में से एक है जो बच्चा व्यवहार का, जिसमें बच्चा व्यवहार का ढंग सीखता है, ठीक है। सो गाइज ये अपना जो था एक टॉपिक था, तो इसमें थोड़ा और देख लेते हैं, कुछ चीजें इसमें और दी गई हैं। तो कह रहे हैं छठी जो उप अवस्था है, मीन्स इसमें विशेषताएं दी गई हैं कि छठी उप अवस्था में हमारे पास कारण और प्रभाव की जानकारी में भी सुधार आ जाता है। तो इसको बोलते हैं काज एंड इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट। सो काज एंड इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो क्या है, इसमें कह रहे हैं कि पहले कारण और उसके प्रभाव का संबंध बालिका को तभी समझ में आता था जब वह संबंध को ध्यान दृष्टियों से, मीन्स जब वह चीजें अपने आंखों के सामने होती थी, तो तभी उसे किसी घटना जो घटित हुई है और उसका आगे क्या परिणाम निकलता है, उसका मीन्स उसके उसे समझ में आता था। जैसे कि बच्चे ने देखा है कि भाई बादल गरज गए और वर्षा हो गई, ठीक है, तो मीन्स उसको ये चीजें देख करके पता चलती थी कि कुछ गरजा है, ठीक है, मीन्स आसमान में कुछ ना कुछ आवाज हुई है, बिजली चमक रही है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ मीन्स आगे वर्षा हो गई है ना। तो यह मीन्स क्या है,
किसी घटना का कारण और उसका आगे जाकर के क्या रिजल्ट निकलेगा, कि बादल गरजे और रिजल्ट क्या निकला, वर्षा हो गई, ठीक है। तो मीन्स जब वो अपनी आंखों के सामने ये चीजें देखता था तभी वह मीन्स चीजों को समझ पाता था। लेकिन यहाँ पे जो छठी उसकी अवस्था है वह 2 साल तक का हो गया है बच्चा, ठीक है। तो इस घटना को वह कह रहे हैं कि अनुमान भी लगा सकती है, मीन्स जस्ट किसी कोई घटना घटी है और उसका आगे क्या रिजल्ट निकलेगा, उसका आगे क्या रिजल्ट निकलेगा, घटना जस्ट हुई है लेकिन रिजल्ट का अंदाजा वो पहले ही लगा लेगा बच्चा। तो इसको बोलते हैं कारण और प्रभाव। तो वही है कि वह अनुमान लगा सकती है कि उसका कारण क्या है, मीन्स किसी घटना को देख करके उसका सीधा पहले ही अनुमान लगा लेना। तो अब यह अनुमान लगाना हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि मेमोराइजेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजों को मेमोराइज करना बनता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शिशु ऐसा अनुमान केवल परिचित मामलों में ही कर पाते हैं, मीन्स जब उन्होंने पहले ऐसी चीजें देखी हो, मीन्स पहले कोई घटना देखी हो और उस घटना का रिजल्ट देखा हो, तो मीन्स इस स्टेज में वह क्या है, अनुमान लगा सकते हैं कि भाई अगर घटना हुई है तो उसका ये परिणाम निकलेगा। हालांकि अभी परिणाम निकला नहीं है लेकिन जस्ट वह उसने अनुमान लगा लिया। तो मीन्स परिचित मामलों में जो चीजें उन्होंने देखी है, मीन्स उसकी मेमोराइजेशन पावर पर डिपेंड करता है। प्राय कह रहे हैं बग्गी में बैठता था, तो यहाँ पे कह रहे हैं एक बच्चा बग्गी में बैठता है और जानता है कि बग्गी पहिए पर चलती है और उसको चलने के लिए धक्का लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर वह बग्गी से परिचित नहीं होता तो मीन्स संभावना यही है कि उसके हिलने का कारण अनुमान वह सोचकर नहीं लगा पाता, ठीक है। मीन्स यहाँ पे उसको पता है कि बग्गी में बैठने के बाद, यह बग्गी में बैठने की एक घटना हो गई और उस बग्गी में बैठने के बाद अगर बग्गी को चलाना है तो उसको धक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर उसने बग्गी ही ना देखी हो तो फिर उसको मीन्स वह अनुमान नहीं लगा सकता। मीन्स जो चीजें उसके साथ जो जिन चीजों से वह इंट्रोड्यूस हो गया है, जिन घटनाओं से, इवेंट से वह इंट्रोड्यूस हो गया है, तो फिर ही वह क्या है, अनुमान लगा सकता है। जहां पे यह 6th स्टेज की विशेषता है। आगे इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि जो भी डेली लाइफ या रूटीन की घटनाएं होती हैं से आपको पता चलेगा कि लगभग 18 महीने से और 2 साल की आयु के बच्चे समझ सकते हैं कि घटनाओं के घटने का कोई ना कोई कारण हो सकता है। जैसे कि अपनी गुड़िया को टूटा देखकर जब बालिका पूछती है कि किसने मारा है इसे, या इसकी नाक को क्या हुआ, तो इससे अभिप्राय है कि बालिका समझ जाती है कि खिलौना टूटने का कोई ना कोई कारण अवश्य हुआ होगा, ठीक है। मीन्स उसकी गुड़िया में कोई ना कोई चेंजेस आ गए हैं, टूट गई है, तो वह पूछ रही है। किसी बच्चे को रोते देखकर जब बच्चे पूछते हैं कि चोट लगी है, जब भूख लगी है, तो इससे पता चल जाता है कि वे समझते हैं कि रोने का कोई ना कोई रीजन हो सकता है। इस तरह यदि बच्चे कोई घटना देखते हैं तो वह अनुमान लगा सकते हैं और इसका क्या प्रभाव हो सकता है, और ऐसे ही अनुमान वह कह रहे हैं जो कि परिचित घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में ही कर सकते हैं, ठीक है। जो यह प्रेडिक्शन होती है वह परिचित घटनाओं को देखकर ही कर सकते हैं, जो घटनाएं उन्हें याद होती हैं सिंपली। सो सेंसरी मोटर अवधि के अंत तक बच्चों की जो कि खेल में परिकल्प खेल आ जाते हैं, मेक बिलीव प्ले। तो जब हमने एक वीडियो थ्योरी की थी तो उसमें मैंने आपको मेक बिलीव प्ले पढ़ाया था, ठीक है। तो एक आप यहाँ पे ये भी चीज याद रख सकते हो कि लगभग जो हमने सेंसरी मोटर स्टेज की है और उसकी जो कि हमने लास्ट सब स्टेज की है 6th, तो यह 6th की विशेषता है, मीन्स 24 मंथ, मीन्स 20 मंथ से लेकर के 24 मंथ के बीच बीच बच्चा मेक बिलीव प्ले की अवधि में चला जाता है, ठीक है। सो ये आप याद रखोगे। सो गाइस ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। सो मैंने आपको एक थोड़ा शेड्यूल भी बताया है इस वीडियो में कि आगे हम किस तरीके से टॉपिक जो है वो किया करेंगे, उसको हम चीजों को चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये अगर मैं इन चैप्टर्स को लगातार करता जाऊं तो नियर अबाउट 50+ वीडियोस चली जाएंगी, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको भी देखने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कि भाई 50 वीडियो मीन्स 50 घंटे, तो आपको 50 घंटे लगातार पढ़ाई करनी पड़ सकती है, ठीक है। अगर आप डेली चीजें देख रहे हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो कैंडिडेट हैं या जो कुछ दोस्त मित्र ऐसे हैं जो भाई एट ए टाइम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एग्जाम में जब उसकी डेट आ जाती है कि भाई एक मंथ में एग्जाम होगा या हमारे पास 20 दिन है, तब चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, तो तब कहीं ना कहीं चीजें कुछ वह छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं इन वीडियोस की बात करूं तो ये चीजें तो बहुत लंबी चलने वाली हैं। सो लगभग 21 या 20 वीडियो के बाद मीन्स अभी 6-7 वीडियोस और डालूंगा, इसके बाद हम चीजों को थोड़ा और शॉर्ट आउट करने वाले हैं, मीन्स शॉर्टली तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसमें जस्ट आपकी नॉलेज के लिए चीजें होंगी, ज्यादा कोशिश करेंगे मैटर को और कम करने की, और इसका क्विज सेक्शन भी लेकर के आएंगे। सो जस्ट रिक्वेस्ट ये है कि भाई चैनल के साथ आपको जुड़े रहना होगा, चैनल को सपोर्ट करिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए। आपका एक ही लाइक, हमें एक भी लाइक है जो हमें मोटिवेट करता है, ठीक है, ज्यादा काम। सो गाइज मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ, नई चीजों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।